वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज को मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट था मिलिकन्स, जिसने एक ऑयल ड्रॉपलेट मेथड यूज करते हुए चार्ज को मेजर किया था। ये सन था 1909 जिसमें ऑयल ड्रॉपलेट मेथड इस्तेमाल किया गया फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज। क्योंकि ये मिलिकन साइंटिस्ट ने किया था तो इसके नाम पर ही हमने इनका नाम रखा है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड में हमारे पास इसकी डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। पहले हम इसकी जो है कंस्ट्रक्शन पर डिस्कस करते हैं कि ये किन चीजों पर मुश्तमिल है और फिर जो है हम इसकी वर्किंग और कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड जो है वो कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल है, किन चीजों से ये मिलकर बना हुआ है। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है मेटेलिक चैम्बर। एक स्टील से बना हुआ एक मेटेलिक चैम्बर है। ये है आपके सामने बना हुआ एक मेटेलिक चैम्बर है। इस मेटेलिक चैम्बर में जो है हमने दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं। सेकंड जो है इलेक्ट्रोड्स, इस मेटेलिक चैम्बर में हमने दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए। एक इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया है ए और एक इलेक्ट्रोड को नाम दिया है हमने ए डैश। एक इलेक्ट्रोड को जो हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है और दूसरे इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। जिसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। थर्ड इसमें जो पार्ट है वो है ऑटोमाइजर है। यहाँ पर हमने एक ऑटोमाइजर रखा हुआ है जिसे ऑयल के साथ फिल किया हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही ऑयल ड्रॉपलेट मेथड है। तो ये ऑटोमाइजर क्या करेगा कि छोटे छोटे ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स जनरेट करेगा। ये बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे आप लोग हेयर स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। तो इसे जब आप ऑटोमाइजर को प्रेस करेंगे तो ये ऑयल के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स को जनरेट करेगा। फोर्थ जो इसका पार्ट है वो है माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हमने स्पीड को मेजर करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ह्यूमन से ऑपरेट करेंगे तो माइक्रोस्कोप की मदद से जो है हम यहाँ पर पार्टिकल्स की वेलोसिटीज को मेजर करेंगे। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। वर्किंग में अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी वर्किंग विद ऑटोमाइजर। आप सबसे पहले ऑटोमाइजर को प्रेस करेंगे। ऑटोमाइजर से जो है वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स जनरेट होंगे। ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी जो है वो ए डैश इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रोड्स जब ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी मूव करेंगे तो आप माइक्रोस्कोप की मदद से इनकी वेलोसिटी मेजर कर लेंगे। वो आ जाएगी v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। यहाँ पर m जो है वो मास ऑफ ड्रॉपलेट्स है और g जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो जिसकी वजह से ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो है आप एक्स-रेज की मदद से यहाँ पर एयर के जितने भी पार्टिकल्स हैं आप उन्हें आयनाइज कर दें। वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे अब आप यहाँ से इस ऑटोमाइजर को प्रेस करें। यहाँ से ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एयर से हम इनको आयनाइज करने से यहाँ से हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ये पार्टिकल्स कैच करेंगे और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यहाँ से हमने जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, अब आप इसे ऑन कर दें। जब आप इसे ऑन कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपने अप्लाई कर दी है तो ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा यहाँ से इसे जो है वो ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ और ये पार्टिकल जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह एडजस्ट करेंगे ये पार्टिकल जो है यहीं पर सस्पेंड हो जाएगा। जब ये पार्टिकल्स यहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं। ये पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तब आप माइक्रोस्कोप की मदद से इसकी वेलोसिटी को मेजर करें। जब आप इसकी माइक्रोस्कोप की मदद से वेलोसिटी मेजर करेंगे तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, व्हिच मींस के जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी और जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा जो है इसकी वेलोसिटी होगी। माइनस mg यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि हम
ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आप अपने पार्टिकल को ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं, ग्रेविटी से नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर V2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस mg कर दें। अब जो है आप इन दोनों को कैलकुलेशन के लिए जो है आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, V1 और V2 mg ओवर E माइनस mg। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन है, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट्स आएंगे, जब आप इनकी रेशियो लेंगे तो वो कांस्टेंट जो है आपस में क्रॉस हो जाएंगे और आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें आपने V1 और V2 की मेजरमेंट्स की है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और m आपको पता है कि पार्टिकल का मास है, g की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको पता है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इन प्लेट्स पर अप्लाई की है। सारी वैल्यूज जब आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड आउट कर देंगे। तो जब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमने फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यूज आ जाती है 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। तो हमने ऑयल ड्रॉपलेट मेथड को यूज करते हुए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर किया। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेशन करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इससे पहले वाले हमने अपने दो टॉपिक्स में E ओवर m वैल्यू मेजर की है। E ओवर m वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 1.758 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने मिल्कियंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से मेजर किया है, जिसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर करेंगे। आप सिंपली क्या करें, आप E की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दें। जब आप E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू रह जाएगी, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप m को इधर ले आए, इस वैल्यू को आप इधर ले आए, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 31 kg। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू।